हरे कृष्णा। आज की इस कड़ी में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का हमने लास्ट बार अध्याय 1 का हमने श्रवण किया। आज की इस कड़ी में हम अध्याय 2 का श्रवण करेंगे। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी बोले, ऋषियों, जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो सूत जी ऋषियों को, सौनक आदि 88,000 ऋषि हैं जो नैमिषारण्य में आके बैठे हुए हैं, सूत जी से कहानी सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुने सत्यनारायण देव की। उसे सूत जी बता रहे हैं आगे कथा। दूसरा अध्याय क्या है? तो सुंदर काशीपुर नाम में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने एक बार ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर उसके पास आदर से आए और बोले, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पे क्यों घूमते रहते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब तुम मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोले, मैं बहुत ही निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला हुआ हूँ। भगवान बोले, यदि आप इसका निकला हुआ हूँ, हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा करके मुझे बताओ। वृद्ध ब्राह्मण बोला, सत्यनारायण भगवान मन चाहे फल देने वाले हैं। वृद्ध ब्राह्मण मतलब भगवान जो वृद्ध ब्राह्मण बन के आए हैं बोलते हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर और व्रत कर, जिसको करने से मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को इस सारे व्रत का विधि विधान बताकर बुरे ब्राह्मण के रूप में आए भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जिस व्रत को ब्राह्मण को बताया था भगवान ने, ब्राह्मण ने निश्चय किया कि इस व्रत को मैं जरूर करूंगा। यह निश्चय करके ब्राह्मण को उस दिन नींद नहीं आई। उसने रात भर सोचा कि सुबह उठकर मैं सबसे पहले सत्यनारायण देव का व्रत करूंगा। तो उस दिन ब्राह्मण जो है भिक्षा के लिए जाता है। जब जाता है भिक्षा के लिए तो उसे उस नगर में बहुत सारा भिक्षा में धन मिलता है, और जिससे वो अपने बंधु बांधवों के साथ सत्यनारायण देव जी का व्रत करता। मतलब भगवान की कृपा से उसे बहुत अधिक धन मिला भिक्षा में, और उससे वो अपने बांधवों के साथ, बंधु बांधवों के साथ, परिवार के साथ उसने श्री सत्यनारायण देव जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से यह ब्राह्मण हर मास को इस सत्यनारायण व्रत को करने लगा, और इस व्रत को करके वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त हुआ। और आगे भी जो इस व्रत को करेगा वह मनुष्य सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा, ऐसा श्री नारद जी ने कहा। तो अब नारद जी क्या मतलब, आप सूत जी बोलते हैं, हे मुनियों, इसके बाद किसने व्रत को किया उसको सुनिए। तो हे विप्रो, अब क्या कहूं? ऋषि बोले, हे मुनि, संसार में ब्राह्मण को सुनकर किसने किसने व्रत को किया, यह हम सब सुनना। सब ऋषि बोले, हम यह सब सुनना चाहते, इसकी हमारे हृदय में बड़ी श्रद्धा है। तो मतलब सब ऋषियों ने बोला कि हे सूत जी, इसके बाद ब्राह्मण के बाद किसने किसने व्रत को किया, इसके बारे में मुझे बताइए। तो सूत जी बोलते हैं, हे मुनियों, जिसने व्रत को किया है उसके बारे में सबसे पहले सुनो, मैं आपको बताता हूँ। एक बार यह ब्राह्मण मतलब जो व्रत को कर रहा था, धन ऐश्वर्य के साथ अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत को उद्यत हुआ, मतलब व्रत करने के लिए गया। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया और बाहर लकड़ी रखकर भूख प्यास से दुखी होकर, मतलब ब्राह्मण के यहाँ सोचा जाके पानी पी लो। वहां जाके देखा तो इसे ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा, और ब्राह्मण को नमस्कार करके बोला और पूछा, हे ब्राह्मण, ये क्या है, कि इसे करने से क्या लाभ होता है, इसके बारे में मुझे विस्तार से बोलिए। ब्राह्मण ने तो लकड़हारे से बोला, हे लकड़हारा, यह भगवान सत्यनारायण देव जी का व्रत है जो सभी प्रकार के फलों को देने वाला है। इसी व्रत करने से कृपा से, भगवान सत्यनारायण देव जी की कृपा से मेरे यहाँ सभी प्रकार के धन धान्यों की वृद्धि हुई है। तो इस व्रत को सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ और वहां से प्रसन्न होकर चला गया। श्री सत्यनारायण देव जी ने मन में यह विचार किया कि, और उसने मतलब मन में लकड़हारा जी ने यह विचार किया कि आज लकड़ी बेचकर जो भी धन मिलेगा उससे मैं व्रत को सुनूंगा। और ऐसा लगता है जब वो अपने लकड़ी गट्ठा रखकर जब सामने नगर में जाता है तो वहां बहुत धनवान लोग रहते हैं और उस लकड़ी का उसे दुगना दाम मिलता है। वह प्रसन्न होकर जो है केला का फली, शक्कर, घी का चूर्ण और सब कुछ सवाया, मतलब हर चीज सवाया लगा के पूजा की जाती है। मतलब सवा पाव, सवा दर्जन ऐसा सवा करते हैं, या 25 पैसा जो भी है, मतलब 1.25 रुपए ऐसा। तो सब लेके वो अपने भाइयों के साथ उसने
व्रत को किया और उसके प्रभाव से लकड़हारादि धन पुत्र आदि से युक्त हुआ और सभी प्रकार संसार के भोगों सुखों को भोग कर वैकुंठ को चला, उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। सभी प्रकार के फलों को देने वाला सत्यनारायण देव जी का व्रत। श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।